गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों 8 मार्च 2020 के डेली करंट अफेयर्स। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। आज का जो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा आईपीएल 2022 नेम्ड बाय बीसीसीआई इज। तो दोस्तों हाल ही में अभी जो है टाटा आईपीएल 2022 का जो ऑफिशियल पार्टनर है उनका नाम जो है वो सामने आया है। तो आपसे पूछा गया है कि जो ऑफिशियल पार्टनर है उनका क्या नाम है। तो जो ऑफिशियल पार्टनर अभी टाटा आईपीएल 2022 के बने हैं उनका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रुपए। तो रुपए जो है अभी जो आईपीएल 2022 होने वाला है ये ऑफिशियल पार्टनर रहेगा टाटा आईपीएल 2022 का। तो ये आपको याद रखना है। तो अब कुछ दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके पेपर में आने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आईपीएल है आईपीएल 2022 ये कब स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये होने जा रहा है दोस्तों आपका 26 मार्च से, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो है बीसीसीआई के बारे में बात करें क्योंकि बीसीसीआई के द्वारा जो है वो नामकरण किया गया था। तो बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी दैट इज बीसीसीआई फाउंड कब किया गया था, दैट इज इन 1928, ये आपको याद रखना है। दूसरा बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज इन मुंबई महाराष्ट्र। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, अभी रिसेंटली जो है सौरव गांगुली हैं, इनका नाम याद रखना है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, दैट इज राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, ये भी याद रखना है। और बीसीसीआई मेन कोच की बात करूं तो कौन है, राहुल द्रविड़। और बीसीसीआई वुमेन कोच कौन है, रामेश पोवार। तो ये जितने स्टैटिक पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए क्या है, सिलीनेक्स इज द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो SLINEX जो है एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। ये भारत और कौन सी कंट्री के बीच में है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है दोस्तों, दैट इज श्रीलंका, ये आपको याद रखना है। तो अभी पढ़ते हैं कि थोड़े स्टैटिक पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला तो ये 9th एडिशन रहेगा। 9th एडिशन है श्रीलंका इंडिया का नेवल एक्सरसाइज, दैट इज स्लीनेक्स, जो कि अभी कहाँ पे स्टार्ट हुई है, वो हुई है विशाखापट्टनम में। तो ये आपको याद रखना है कि अभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि स्लीनेक्स जो है एक नेवल एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो ये विशाखापट्टनम में स्टार्ट हुई है। दूसरा पॉइंट, द नेवल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस। तो दोस्तों ये नेवल एक्सरसाइज जो है ये 2 फेजेस में होगी, जो कि एक हार्बर फेज जो कि विशाखापट्टनम में है, जो कि 7 से 8 मार्च के बीच में होगा। और दूसरा हार्बर फेज जो कि बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है, वहाँ पे 9 से लेके 10 मार्च के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये 9th एडिशन था श्रीलंका इंडिया का जो नेवल एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या है, स्लीनेक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FG डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस। ठीक है, तो नाम याद रखना क्या है, FG डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस इज लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी हाल ही में दोस्तों एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा FG डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। उसका नाम आपसे पूछा गया तो उसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस। तो फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा हाल ही में क्या लॉन्च किया गया है, दैट इज FG डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस। चलो अब इसके स्टैटिक पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या लिखा है। जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है ये क्या क्या कवर करती है, तो ये कवर करेगी दोस्तों आपके पेट डॉग्स जिनकी एज 6 मंथ से लेके 4 साल तक होंगे, जिनको हम दोस्तों जॉइंट ब्रीड्स में रखेंगे। और दूसरे होंगे 7 साल से लेके दूसरे होंगे 7 साल के, जो कि हमारे स्मॉल मीडियम और लार्ज ब्रीड्स के होंगे। ठीक है, अब देखो अब इसके स्टैटिक पॉइंट क्या याद रखने हैं आपको, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस के इनके सीईओ का नाम आपको याद रखना है। इनके सीईओ का नाम है दैट इज अनूप राव, जो कि आपको याद रखना है। दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इसको फाउंड किया गया था, तो वो किया गया था दोस्तों 2000 में इसको फाउंड किया गया था। इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 हेल्ड इन। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो 2022 की है वो कहाँ पे हुई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बार्सिलोना। तो कहाँ पे हुई है दोस्तों, बार्सिलोना में हुई है, याद रखना है आपको। चलो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, जो ग्लोबल सिस्टम थी फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन दैट इज GSMA, इनके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था 2022 की मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को। तो ये आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है किनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, तो उनका नाम रहेगा दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। देखो अब इसमें बोला गया है कि ये कहाँ पे होती है, ये होती है बार्सिलोना स्पेन में, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। अभी आपको दोस्तों क्या पॉइंट याद रखने हैं कि ग्लोबल सिस्टम फॉर
मोबाइल कम्युनिकेशन जो है एसोसिएशन का, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो दोस्तों इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज़ इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूके में। और इसके जो चेयरपर्सन है अभी, उनका नाम आपको याद रखना, उनका नाम है स्टीफन रिचर्ड। ठीक है, तो स्टीफन रिचर्ड जो है इनके चेयरपर्सन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो इंटरनेशनल वुमेन डे है जो दोस्तों, इसको कब ऑब्जर्व जो है किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज 8 ऑफ मार्च। तो हर साल दोस्तों 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या रहेगा कि जो इंटरनेशनल वुमेन डे 2022 का थीम क्या है? 2022 का थीम आपको याद रखना है, दैट इज जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो इसका थीम आपको याद रखना है, थीम क्या है? दैट इज जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, इसका थीम रहेगा। उसके बाद दोस्तों, एज पर यूनेस्को के द्वारा क्या बोला गया है कि द फर्स्ट नेशनल वुमेन डे, जो पहला नेशनल वुमेन डे है, इसको कब ऑब्जर्व किया गया था? इसको ऑब्जर्व तो पहले यूएस में किया गया था, और 28 सितंबर 1909, दैट इज 28 सितंबर 1909 में इसको ऑब्जर्व किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस से हाल ही में जो है नए जो ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो उनका नाम रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विद्या बालन। तो विद्या बालन को हाल ही में जो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जो है ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट से। चलो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इसका पहला पॉइंट रहेगा वो है कि भारतीय एक्सा जो लाइफ इंश्योरेंस है, उनके द्वारा हाल ही में जो अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है जिनका नाम विद्या बालन है, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। तो जो हमने ऊपर डिस्कस किया क्वेश्चन में। दूसरा दोस्तों, शी विल हेल्प प्रमोट द डू द स्मार्ट थिंग कैंपेन। तो ये दोस्तों क्या करेगी? डू द स्मार्ट थिंग एक कैंपेन है, उनको प्रमोट करेगी, जो कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का है। ठीक है, एज द ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये क्या करेंगे? ये डू द स्मार्ट थिंग नाम का एक कैंपेन जो है उसको प्रमोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय। अभी रिसेंटली जो है पुणे का मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है। तो दोस्तों पूछा गया कि किनके द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा हाल ही में जो है पुणे मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन जो है वो किया गया। चलो अभी देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब दोस्तों पॉइंट्स को ध्यान से समझना। देखो पहला तो क्या लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था पुणे मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट, ये हमने डिस्कस किया। दूसरा है दोस्तों कि जो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है दोस्तों 11,420 करोड़। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। दूसरा, इट इज़ 33.2 किलोमीटर लॉन्ग। तो 33.2 किलोमीटर ये लंबा है, और कितने स्टेशन कवर करेगा? 30 स्टेशन कवर करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहले तो इसकी कॉस्ट पूछी गई है, कितनी बताई गई है? 11,420 करोड़ जो है इसकी कॉस्ट बताई गई है। उसके बाद 33.2 किलोमीटर ये लंबा होगा, और 30 स्टेशन जो है कवर अप करेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो क्या रहेगा कि पुणे मेट्रो इज द कंट्रीज फर्स्ट मेट्रो सिस्टम टू हैव एल्यूमिनियम बॉडी कोचेस मेड इन इंडिया। तो दोस्तों जो पुणे मेट्रो स्टेशन है, ये कंट्री का पहला मेट्रो स्टेशन बनेगा जो अपने कोचेस में एल्यूमिनियम बॉडी के कोच जो है वो यूज करेगा, जो कि मेड इन इंडिया के होंगे। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर विद द ब्रिटिश काउंसिल टू प्रमोट स्पोर्ट्स एजुकेशन अंडर द प्रीमियम लीग प्राइमरी स्टार्स प्रोजेक्ट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में अभी पार्टनरशिप की है ब्रिटिश काउंसिल के साथ, ताकि वो स्पोर्ट्स एजुकेशन और को प्रमोट कर सके अंडर द प्रीमियम लीग प्राइमरी स्टार्स प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है? प्रीमियम लीग प्राइमरी स्टार प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसके तहत क्या करना है? स्पोर्ट्स और एजुकेशन को प्रमोट करना है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सी स्टेट है वो? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दिल्ली। तो दिल्ली वो स्टेट है। चलो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों इसका पहला पॉइंट क्या है। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज पार्टनर विद द ब्रिटिश काउंसिल टू प्रमोट स्पोर्ट्स एजुकेशन अंडर द प्रीमियम लीग प्राइमरी स्टार्स प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये वही बोला गया कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इसने हाल ही में जो है पार्टनरशिप की है ब्रिटिश काउंसिल के साथ, ताकि वो स्पोर्ट्स एजुकेशन को प्रमोट कर सके अंडर द एक प्रोजेक्ट का नाम जो है प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स प्रोजेक्ट।
ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों क्या होगा कि जितने भी स्कूल्स में कोच हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा, टीचर्स को भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी फुटबॉल्स की फुटबॉल को बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको इन्हेंस किया जाएगा टीचर्स को, और कोचेस को ट्रेन किया जाएगा, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ी ज़्यादा जो है मतलब लाभकारी जो है वो साबित होगी। तीसरा पॉइंट जो दोस्तों ये बोलता है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो क्या रहेगा, दैट इज़ टू क्रिएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ दिल्ली, कि जो जितने भी दिल्ली के यूथ हैं उनके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो है उस ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट 2022। तो कौन सी स्टेट है दोस्तों हमारी कंट्री की जिसने अभी रिसेंटली जो है कंट्री में टॉप किया है, किसके पर कैपिटा नेट स्टेट में। ठीक है, तो पर कैपिटा नेट स्टेट 2022 में उस स्टेट ने दोस्तों अभी कंट्री में टॉप किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वो होगा तेलंगाना। तो नाम याद रखना है तेलंगाना। चलो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्राइस है दैट इज जीएसडीपी ऑफ तेलंगाना इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज़ 3,59,434। देखो 2011 और 12 में जो इसका स्कोर बताया गया था दैट इज ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्राइस का, वो कितना था, वो था 3,59,434। तो अभी जो बढ़ के जो अभी कितना हो गया दैट इज 11,54,860, दैट इज 11,54,060 करोड़ जो है वो हो चुका है इन 21 और 22 में। इट रिकॉर्डेड जीएसडीपी ग्रोथ। अब इसकी दोस्तों जीएसडीपी दैट इज ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्राइस की जो ग्रोथ है वो कितनी होती है, दैट इज 31.12%। तो ये आपको याद रखना है कि 31.12% होती है फ्रॉम 11 से 12। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट फॉर एनी स्टेट इन द कंट्री। दोस्तों ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट है फॉर एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की हमारी कंट्री में। चलो तो अभी दोस्तों अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात करूं तो अगर परसेंटेज ग्रोथ की बात करूं तो तेलंगाना हैज शोन द मोस्ट रैपिड इंक्रीज इन इट्स ग्रोथ रेट बाय 17%। देखो अब इसमें बोला गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना ने कितने परसेंट जो है ग्रोथ रेट कितना परसेंट हुआ है इसका अकॉर्डिंग टू जीएसडीपी, तो वो 17% जो है ग्रोथ रेट हुआ है फ्रॉम 2020 से लेके अभी तक का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, व्हेन विल बाइनियल राज्यसभा इलेक्शन 2022 बी हेल्ड। तो बाइनियल राज्यसभा इलेक्शन जो 2022 के हैं दोस्तों ये कब होंगे, कब हेल्ड होंगे, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज मार्च 31। तो मार्च 31 से जो है ये बाइनियल राज्यसभा इलेक्शन जो है ये हेल्ड होंगे। अब देखो दोस्तों जो बाइनियल राज्यसभा इलेक्शंस हैं ये 13 सीटों पे होंगे। ठीक है, और 31 मार्च 2022 को ये स्टार्ट हो जाएंगी। तो कितनी सीटों पे होंगे ये आपको याद रखना है, 13 सीटों पे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अब ये सीटें जो हैं दोस्तों स्प्रेड हुई हैं अक्रॉस 6 स्टेट, 6 स्टेटों में ये सीट्स जो हैं बांटी गई हैं, जैसे पंजाब हो गया, केरला, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है, इन टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 5 राज्यसभा सीट जो है वो कहाँ पे है, पंजाब में है, 3 कहाँ पे हैं, वो केरला में है, 2 असम में है, 1 जो है त्रिपुरा में है, नागालैंड में भी 1 है और हिमाचल प्रदेश में भी 1 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 5 सीटें हैं पंजाब में, केरला में 3 सीटें हैं, असम में 2 सीटें हैं और 1 सीट जो है त्रिपुरा, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों हमने आज के जो है 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके लिए क्या रहेगी, क्विज सेशन रहेगी जिसके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, तो क्विज सेशन में आपको 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे जिसके आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आप देख लीजिए, इसके आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट। तो भारत के सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर कौन बने हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ये आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, इसके आंसर्स आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, हाउ मनी स्टेशन डज पूना रेलवे स्टेशन हैव। तो आज ही हमने दोस्तों पुणे रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ा है, पुणे मेट्रो रेल स्टेशन के बारे में पढ़ा है। तो इसमें यही पूछा गया कि पुणे मेट्रो रेल स्टेशन जो अभी रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें कितने स्टेशन जो है वो हैं। तो ये आपसे पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, हाउ मेनी विकेट डिड शेन वॉन टेक ड्यूरिंग हिज करियर। तो शेन वॉन जिनका हाल ही में दोस्तों अभी निधन हुआ है, तो उनसे पूछा गया है कि उन्होंने अपने करियर में कुल कितनी विकेट्स जो हैं वो लिए हैं। इसका आंसर भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों, व्हेन वाज द फर्स्ट जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड। तो फर्स्ट जन औषधि दिवस जो है दोस्तों कब मनाया गया। तो इसके आंसर जो है इनकम्प्लीट रहेंगे, तो इन सभी के आगे आप क्या लगा लो, 2019 लगा लो। ठीक है, 2019। चलो तो इसका आंसर भी आप लोग हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, वेयर विल बी द फर्स्ट सोलर फ्यूल फैसिलिटी बिल्ड बाय सिन्ही लोन। तो सिन्ही लोन के द्वारा दोस्तों फर्स्ट सोलर फ्यूल फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे बनाई जाएगी, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर भी आप लोग जो है हमें कमेंट सेक्शन में ही बताओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।